दोस्तों वैसे तो इस बार के बजट में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मोबाइल फोन और ईवी व्हीकल वगैरह सस्ते होंगे। बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनाने की भी घोषणा की है। टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट को भी 5 लाख रुपए कर दिया गया। इस बार के बजट की सरकार की 10 बड़ी घोषणाओं के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया था डीएलएस न्यूज चैनल पर, राइट, जिसमें सारी जानकारी अपन ने देखी थी। मध्यम वर्ग, किसान, युवा, नौकरी पेशा, व्यापारी, कॉर्पोरेट, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सरकार ने इस बार के बजट में क्या क्या फैसले लिए है ना। आइए अभी अपन देखते हैं कि स्पेशली देश के युवाओं के लिए और खास करके एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं, रोजगार वगैरह को लेकर इस बार के बजट में क्या क्या फैसले लिए गए। तो देखिए, एक तो सरकार का प्लान है बजट में नौकरी और पढ़ाई पर कि नीट की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी, जिससे कि मेडिकल स्टूडेंट की जॉब बढ़ेगी। और आईआईटीज में भी 10,000 फेलोशिप लाई जाएगी। नौकरियों को लेकर हालांकि कोई खास ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस बार बजट में शिक्षा और रोजगार के लिए 10 ऐसी बड़ी घोषणाएं देखी गई। चलिए मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट्स भी बता देता हूँ। विदेश में पढ़ रहे बच्चों को पेरेंट्स 10 लाख तक बिना टैक्स के भेज सकेंगे। अब शिक्षा के लिए फैसला लिया गया है। पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत आईआईटी, आईआईएससी में 10,000 तक फेलोशिप दी जाएगी। इसी साल हमारे देश में मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ाई जाएगी और अगले आने वाले 5 साल में 75,000 टोटल सीटें बढ़ेगी। वहीं आने वाले 5 सालों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब भी बनाई जाएगी। और भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम से स्कूल और कॉलेजों में डिजिटल किताबें बनेगी। 23 आईआईटीज में 6,500 सीटें बढ़ेगी। आईआईटी पटना का हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोला जाएगा। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी। और स्किलिंग के लिए देखिए क्या बड़ी घोषणाएं रही। 500 करोड़ के बजट से 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन बनाए जाएंगे। ग्लोबल कोलैब के साथ नेशनल सेंटर फॉर स्किलिंग के तहत 5 नए सेंटर भी बनेंगे। तो ये तो कुछ प्रमुख मुख्य शिक्षा और रोजगार के लिए बजट में घोषणाएं की गई। अब इसके अलावा भी देखिए आप, युवा के लिए अलग अलग घोषणाएं क्या देखने को मिली। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा, जिससे कि हमारे देश में युवा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 500 करोड़ रुपए से 3 नए एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। क्योंकि आजकल आपको पता होगा चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एआई, चाइना में अभी नया आया डीपसीक वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। दुनिया एआई मशीन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ रही है। तो ये सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ देश के युवाओं को एआई सिखाने के लिए अलग से रखा है। वहीं मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। आईआईटी की भी 6,500 सीटें बढ़ेगी और मेडिकल कॉलेजों में भी 10,000 सीटें इस साल बढ़ेगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन की शुरुआत होगी। 1 करोड़ मेनूस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। बिहार पटना आईआईटी में हॉस्टल की सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी बनाए जाएंगे। और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। इसका मकसद यह है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों तक भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ाई जाएगी, है ना। बाकी इसी तरह से नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छे खासे ऐलान इस बार बजट में सरकार ने किए हैं। टैक्स वगैरह को लेकर फैसले तो मैंने आपको बताए थे। इसके अलावा किसानों और स्पेशली माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए भी इस बार के बजट में कई घोषणाएं की गई। और भी अलग अलग सेक्टर की घोषणाओं की जानकारी मैं आपको डीएलएस न्यूज पर बता दूंगा। और बाकी कंप्लेंट्स वीडियो आप देख लीजिएगा। देश का बजट 25 बड़े ऐलान, इस वीडियो में आपको बजट के सारे हाइलाइट्स मिल जाएंगे और पीडीएफ फाइल भी डाउनलोडेबल का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, और बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है, इस बार का बजट कैसा रहा? आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे इस बार के बजट को? कमेंट करके बताइए मुझे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे बजट को। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।